हम बात कर रहे हैं उस एग्जाम की जो पिछली बार लीक हो गया था, यानी कि मेल पुलिस कांस्टेबल का, और कई खामियां भी देखने को मिली थी क्योंकि पेपर जो लीक हुआ था उसमें जो गिरफ्तारियां हुई थी वो कैथल से हुई थी। और करनाल के अंदर जो खामियां देखने को मिली थी वो ये थी कि किसी और परीक्षार्थी की जगह दूसरा परीक्षार्थी आकर पेपर दे रहा था और उसमें भी कई गिरफ्तारियां देखने को मिली थी। लेकिन ये पेपर एक बार फिर से हो रहा है, 3 दिन ये पेपर चलेगा और पेपर को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आज जो नोडल अधिकारी हैं मनदीप जी, उन्होंने तमाम टीचर्स की, सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर एक मीटिंग ली है। क्या कुछ तैयारी है जो पेपर होने जा रहा है? तकरीबन कितने सेंटर बनाए गए हैं? सर तकरीबन 78 सेंटर्स हैं करनाल में, और जो परीक्षा है वो 31, 1 और 2 तारीख को चलेगी। और जो टाइमिंग इसका एंट्री करेगा वो मॉर्निंग 8:30 to 9:30 एंट्री टाइम है बच्चों के लिए, जिसमें जब वो एंट्री करेंगे तो उनकी गेट के ऊपर ही फ्रिस्किंग की जाएगी, जिसके लिए फ्रिस्किंग टीम भी HSC द्वारा अपॉइंट की जाती है। और बच्चों की बायोमेट्रिक और फेशियल स्कैनिंग की जाती है, वो भी HSC डिपार्टमेंट के द्वारा ही की जाती है। तब बच्चा रूम में जाएगा, उसके बाद वहाँ पे इन्विटर होते हैं जो उनको चेकआउट करते हैं। देन दे सिट ऑन देयर सीट्स और 10:30 पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे पेपर खत्म होगा। इसी तरह दोबारा पेपर स्टार्ट होगा तो एंट्री 1 बजे स्टार्ट होगी, यही सेम प्रोसेस रहेगा। पेपर 3 बजे स्टार्ट होगा, 4:30 बजे खत्म हो जाएगा। किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? बच्चों को क्या क्या लेकर आना है? सर बच्चों को सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और एक ID प्रूफ लेके आना है। इसके अलावा पेन वगैरह सारा गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं लेके आना है। यहाँ तक घड़ी। सर 3 दिन परीक्षा चलेगी, 31, 1 और 2 को। और ना ही इसमें कड़ा अलाउड होता है, ना ही कोई ब्रेसलेट अलाउड होते हैं इसके अंदर, ना ही वॉचेस और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और ना ही इवन बेल्ट। तो आपका शुभ नाम और डेजिग्नेशन? मैं पुनीत गुप्ता, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल सेंटर सुपरिटेंडेंट। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके की तैयारियां हैं? आज मीटिंग भी ली गई है, काफी टीचर्स पहुंचे हुए थे, सुपरिटेंडेंट पहुंचे हुए थे, तो किस तरीके की परीक्षा करवाई जाएगी? देखो, जो तैयारियां हैं वो तो वैसी ही है जैसी पहले होती थी, लेकिन जो सबसे खास बात है वो जो हमें हिदायत दी गई है और जो आप लोगों ने भी जानकारी ली होगी न्यूज़पेपर के थ्रू, कि किसी भी परीक्षार्थी को शीट खाली नहीं छोड़ने देनी है। तो ये हमें खास ध्यान रखना है। ये आप कई दिनों से हम भी पेपर में देखते आ रहे हैं और यही हिदायत आज हमें मिली है खास तौर पर कि शीट ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। OMR जो बिल्कुल OMR शीट, क्योंकि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि OMR शीट अगर ब्लैंक है तो वहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो यही हिदायत आज भी हमें खास तौर पर दी गई है कि आप बाकी सब चीज़ें तो ध्यान रखें, लेकिन एज अ सुपरिटेंडेंट हम सबको ये खास बोला गया है कि जो टीम जिनको काम दिया गया है उसके साथ साथ हमें भी पर्सनली चेक करना है। अगर फ्रिस्किंग टीम काम कर रही है तो हम भी फ्रिस्किंग टीम के पर्सन्स जो आए हुए हैं उन्हें भी हम ध्यान दें कि क्या वो अपना काम तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरी तरह से उन्हें जानकारी नहीं होती है और कोई स्किप हो जाता है। तो कहीं पर भी लूप होल, कहीं पर भी कमी ना रहे, हर एक जो है चेकिंग जो है वो बारीकी से की जाए। उसमें हम लोगों का भी जिम्मेदारी जो है ज़्यादा निश्चित की गई है कि हम एक सीट पर ना बैठकर हम भी फील्ड में आए, हम भी हर जगह ध्यान दें। गेट से शुरू होकर पेपर ख़त्म होने तक हमें हिदायतें दी गई हैं कि कई बार क्या होता है कि हम शीट वापस ले रहे हैं OMR शीट, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। वहाँ तक भी हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वहाँ भी आपने पूरा ध्यान रखना है कि किस तरह से पेपर लिया जाए। अपने इन्विजिलेटर्स की आप ट्रेनिंग दें, आप पहले मीटिंग लें। मतलब मैं ये कहूँगी कुल मिलाकर तैयारियाँ पूरी तरीके से की गई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ करनाल में नहीं होने वाला। हमारे एरिया में पिछली बार कुछ खामियां जरूर देखने को मिली थी, कुछ ऐसी खामी इस बार नहीं होने वाली है क्योंकि बहुत अच्छे से बारीकी से हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। तो हिदायतें कितने सेंटर और कितने एक परीक्षार्थी, कुछ आइडिया? मेरा सेंटर नंबर 121 है, तो सेंटर आप मानकर चलें कि अगर 121 है तो 125 के आसपास हैं और 15,000 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे, ऐसा अंदाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। तो एक बार बता देते हैं कि पूरा कौन सा एग्जाम है, कैसे एग्जाम होने वाला है और कहां कहां पर सेंटर बने हैं। देखा था हमने कि पिछली बार जब मेल कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी तो वहां पर खामियां देखने को मिली थी, गड़बड़ियां देखने को मिली थी। पेपर जम्मू कश्मीर से लीक हो गया था और कैथल के अंदर आरोपी पकड़े गए थे। करनाल के अंदर जो खामियां देखने को मिली थी वो ये थी कि पेपर मेरा था, उसकी जगह बैठ रहा
रहा था मेरा दोस्त या कोई और रिश्तेदार, और उसके बदले में उसे पैसे मिल रहे थे। और इसके भीतर पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था जो इस तरीके से पेपर को लीक करने का प्रयास कर रहे थे या पेपर में किसी और परीक्षार्थी की जगह बैठ रहे थे। पेपर कल होगा, यानी कि 31 तारीख को होगा, 1 तारीख को होगा, 2 तारीख को होगा, और साथ ही साथ पेपर की जो टाइमिंग है 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। दिन के अंदर ये पेपर रहने वाला है 10:30 से 12, और शाम के समय ये पेपर रहने वाला है 3 से 4:30। और साथ ही साथ एक बात और ये भी बता दी जाएगी कि 1 घंटे की टाइमिंग है, यानी कि 9:30 बजे तक एंट्री कर सकते हैं विद्यार्थी, और शाम का जो पेपर होने वाला है उसमें 2 बजे तक एंट्री कर सकते हैं। सबसे खास बात इस बार यह बताई गई है कि OMR जो शीट रहती है जहां पर बच्चे परीक्षार्थी आकर परीक्षा देते हैं, वो OMR शीट खाली नहीं जानी चाहिए। खाली जाएगी तो फिर गड़बड़ी का अंदेशा होगा और उससे कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता होती है एक एग्जाम की, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। बच्चों को सिर्फ एडमिट कार्ड लाना है, एक आधार कार्ड लाना है, और वहां पर बकायदा चेकिंग की जाएगी, वीडियोग्राफी की जाएगी, और बच्चे का एडमिट कार्ड देखा जाएगा। और एडमिट कार्ड के दौरान ही ये बात चेक की जाएगी कि जिसका एग्जाम है वही एग्जाम देने आया है या फिर कोई और आया है। अगर कोई और आया है तो फिर उसकी वहां पर गिरफ्तारी की जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।